मुल्क के तूल अर्ज में सर्दी के डेरे। उस दौर में दर्जा हरारत -13, कल्लात -5, कोयटा -4 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी बंद। M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद और लाहौर सियालकोट M11 भी बंद। कौमी शाहराह पर ठोकर पत्तों की उक्काड़ और साहिवाल तक शदीद धुंध। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। अमरीका की तमाम मशरकी साहिली रियासतों में बर्फानी तूफान, 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। तकरीबन 2000 परवाजें मनसूख। न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और ओहायो सबसे ज़्यादा मुतासिर। वाशिंगटन, मैरीलैंड और बाल्टीमोर में भी परवाजें मनसूख। इतवार से अब तक मनसूख परवाज़ों की तादाद तकरीबन 4000 हो गई है। वर्जीनिया, कैंटकी और इंडियाना समेत कई रियासतों में 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए हैं। शिमाली कैरोलिना, मिजूरी और कैंसस में हादसात, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। अमरीका में मौसम की शिद्दत इस माह के वस्त तक बरकरार रहेगी। 2 मीटिंग हुई और तीसरी मीटिंग होनी है और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात और PTI को बानी PTI से मुलाकात का इंतज़ार। PTI की मुज़ाकराती टीम की जानिब से आज मुलाकात के लिए दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल को दे दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। उम्मीद है मुलाकात हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में बोले बुशरा बीबी, मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं, बैकडोर राब्तों की भी बात दुरुस्त नहीं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि 40 चीज़ें या 10 पेजेस नहीं कि लिख कर दें, उस पर बातचीत करें। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई 2 सादा सी चीज़ें हैं। पारा चिनार के लिए टल से सामान का काफिला पीर को भी रवाना न हो सका। कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतज़िर। सब्जी, फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। इंतजामिया का कहना है काफिला गुजरने की सूरत में छपरी चेक पोस्ट से तरी मंगल तक कर्फ्यू रहेगा। टल पारा चिनार शाहराह आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। साबिक DC कुर्रम जावेद महसूद पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिलहाल कुर्रम मुतासरीन की मजीद इमदाद रोक दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के हुक्म पर मुआवजे के लिए बगन में मुतासरा घरों और दुकानों का 90% सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया था। अब KP हुकूमत ने जरगा माहिरीन से कहा है कि वो शरपसंदों को हुकूमत के हवाले करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से तावन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर सड़क बंद करने वाले 200 से ज़ायद अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा सड़क बंद करने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। बगन में DC कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्वस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान में से अब तक 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। CMH पेशावर में साबिक DC कुरम जावेद महसूद का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके जावेदुल्ला महसूद की रान की हड्डी जोड़ दी। जावेदुल्ला महसूद को एक गोली कंधे और दूसरी पेट और तीसरी गोली टांग में लगी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबिते करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार FIA के सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों को खुश आइन करार दिया।
इंसानी स्मगलिंग के FIA सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 3 खवातीन एहलकारों समेत गिरफ्तार 16 FIA एहलकारों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में पिछले हफ्ते एक मुकदमे से बरी होने वाले 9 एहलकार भी शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद से अब तक इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी के इल्जाम पर तकरीबन 35 FIA एहलकार नौकरी से बरतरफ किए जा चुके हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में एडिशनल DG FIA साकिब सुल्तान ने बताया, कश्ती हादसे में बच जाने वालों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी है। हमें काउंसलर रसाई भी नहीं दी जा रही। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में कभी ना आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे मुआफ़ी मांग कर जेल से बाहर ना आते। मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तक़सीम की तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द तलबा के बैरून मुल्क स्कॉलरशिप का अहतमाम करने जा रहे हैं। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरियम नवाज की नाकामी है। कारोबार के लिए तलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। तकरीब में वज़ीर पंजाब तलबा में घुल मिल गई, गले लगाया, तस्वीर भी बनवाई। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का 9 साला इक़्तिदार खात्मे के करीब। ट्रूडो ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। हुक्मरान लेबर पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किए जाने तक जस्टिन ट्रूडो निगरान के तौर पर काम करते रहेंगे। अपोजिशन जमात की बढ़ती मकबूलियत पर ट्रूडो पर अपनी जमात का दबाव बढ़ रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात और साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात में स्टील मिल्स की 3200 एकड़ इजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इतफाक। ये भी तय पाया कि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए भी मदद करे। फरवरी में रूस की टीम दोबारा वापस आएगी, जिसके बाद प्लांट लगाने का फैसला होगा। सरबराह UFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, जमहूरियत को कुफ्र करार नहीं दिया जा सकता। कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। खुर्रम के दोनों फरीक़ैन हमारे पास आए, हमने उन्हें रास्ता बताया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने कहा कि 26 नवंबर को बानी तहरीक इंसाफ के पास हमारे कुछ लोग किसी का पैगाम लेकर गए थे। 190 मिलियन पाउंड वाले केस में आपको और बुशरा बीबी को सजा नहीं देंगे, जिसे बानी तहरीक इंसाफ ने रद्द कर दिया। जुनेद अकबर ने कहा, इसमें दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान दूसरों का पैगाम लेकर बानी तहरीक इंसाफ के पास जाते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ 2 साल नहीं 5 साल के लिए हमारी हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मुतालिबात में से अपने मैंडेट की वापसी वाली शिक निकाल दी है। अब जो मुतालिबात रह गए हैं उनमें कोई ऐसी शिक नहीं है जिससे इलेक्शन या हुकूमत पर कोई सवाल उठता हो। सक्खर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए, जिनमें 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। बलोचिस्तान के इलाके मूसा कैल में जंगलात में आग लग गई। आग ने बड़े पैमाने पर दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। लिविज और मकामी लोग जंगलात में लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं।
लकी मरवत में दहशत गर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़ई की मजम्मत, कहा दुख की इस घड़ी में शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहदा पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में मुसल्लह अफराद के थाने पर हमले की वीडियो सामने आ गई है। मुलजिमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में 8 मुलजिमान को थाने की अगबी तरफ से फायरिंग करते हुए फरार होते हुए देखा जा सकता है। लाहौर में किराए के कातिल ने उम्रे के टिकट के बदले शहरी को कत्ल कर दिया। 1 जनवरी 2025 को सब्ज़ार के इलाके में हुए कत्ल के हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मकबूल रियाज को उसके हमज़ुल्फ़ इम्तियाज़ ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल कराया। कत्ल के बदले किराए के कातिल को उम्रे के 2 टिकट से एक मोटरसाइकिल 30,000 रुपये नकद इनाम देने का वादा किया गया। पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलज़िम इम्तियाज़ की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। कराची के इलाके मलीर नदी में मुबैना मुकाबला, बरकत नामी डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम ठट्टा और मलीर में वारदातों में मुलव्वस था। हलाक मुलजिम से बरामद पिस्तौल गुज़श्ता रोज शाह फैसल पुल पर पुलिस एहलकार से छीना गया था। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जमाइमा गोल्डस्मिथ हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर और बैसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। साल 9 मनाने जनूबी अफ्रीका गई थी। इसराइली फौज की शिमाली गजा खान यूनिस रफा में बमबारी, कल से अब तक मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 9 मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा से यरगमालियों को न छोड़ने पर खतरनाक नताइज की धमकी दोहरा दी है। कहा, मेरे इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली रिहा न हुए तो नताइज भुगतना होंगे। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप की बतौर अमरीकी सदर कामयाबी की बाज़ाबिता तौसीक़ कर दी। नायब सदर कैमला हैरिस ने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप की बाज़ाब्ता कामयाबी की तौसीक़ की। इंतकाली इक़्तिदार पुरअमन तौर पर मुंतकिल होने की राह हमवार। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले से पहले कामयाबी की तौसीक़ इतनी अहम नहीं थी। ट्रंप के हामियों ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमला करके नतीजा पलटने की कोशिश की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अवाम कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को किए गए हमले को कभी फरामोश नहीं करेंगे। बरतानिया के बेशतर इलाकों में शदीद बर्फबारी का अलर्ट बरकरार। लैंकनशायर के मज़ाफ़ात में सैलाब के बायस बच्चे प्राइमरी स्कूल में फंस गए। सैलाब में गाड़ियां फंसने के खदशे पर वालिदैन को स्कूल से बच्चे ना ले जाने की हिदायत की गई थी। लेस्टरशायर में शदीद बर्फबारी और सैलाब के वाक़यात, बर्फबारी का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स भर में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस सैलाब के अलर्ट। अहम सड़कें ज़ेर आब आने से बरतानिया भर में आमदोरफ्त का अमल शदीद मुतासिर। बरतानिया भर में कई ट्रेनें मनसूख और परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, झूठ और गलत मालूमात फैलाने वालों को मुतासिरीन से नहीं बल्कि खुद में दिलचस्पी है। जिस फिलिप ने जिनसी ज़्यादती के मुतासिरीन के लिए 1000 गुना ज़्यादा काम किया है, जिसका तनकीद करने वाले ख्वाब भी नहीं देख सकते। ग्रूमिंग गैंग से मुताल्लिक़ नई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं बल्कि गुज़िश्ता इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल करने की ज़रूरत है। इलॉन मस्क ने बरतानिया की सेफ गार्डिंग की मिनिस्टर जेस फिलिप्स पर तनकीद करते हुए उन्हें रेप नस्लकुशी का मुआफ़ी देने वाला करार दिया था। सर केयर स्टारमर पर ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया था। आज़रबाईजान में गिरफ्तार फ्रांसीसी शहरी पर जासूसी के मुकदमे का आगाज हो गया। मार्टिन ड्रियान को जासूसी के इल्ज़ाम में दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फ्रांसीसी शहरी आज़रबाईजान के तुर्की, ईरान और पाकिस्तान से ताल्लुकात, रूसी और चीनी कंपनीज की मालूमात जमा कर रहा था। इल्ज़ाम साबित होने पर फ्रांसीसी शहरी को 15 साल कैद की सज़ा हो सकती है। फ्रांस ने अपने शहरी पर जासूसी इल्ज़ाम से इनकार करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर रखा है।
रूस समेत दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। सदर पुतिन ने मॉस्को के गिरजाघर में मुनक्किदा तोइया तकरीब में शिरकत की। कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट जाकर पैट्रियार्क कैरियल को भी मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि ये त्यौहार ख़ानदानी रिवायात की अहमियत की अलामत है जिन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाता है। कहा पड़ोसियों की देखभाल और लोगों पर तरस खाने से मुताल्लिक़ इखलाक़ी अक़दार को नौजवान नस्ल में परवान चढ़ाने में मजहबी तंजीमों का अहम किरदार है। पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। सुहेल अदनान ने अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मिस्र के टॉप सीड प्लेयर को शिकस्त दी। पाकिस्तानी प्लेयर ने मोइस तामीर अल मगाजी के खिलाफ 3-2 से मुकाबला जीता। सुहेल अदनान की जीत का स्कोर 11-5-5, 11-6, 11-11, 7-11, 5 रहा। 18 साल बाद किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने ब्रिटिश जूनियर अंडर 13 का टाइटल जीता है। सदर और वजीर आजम की सुहेल अदनान को कामयाबी पर मुबारकबाद। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम इनिंग्स की शिकस्त से बचने में कामयाब, लेकिन मैच न बचा सकी पूरी टीम। दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट। शान मसूद 145, बाबर आजम 81, आगा सलमान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करके 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। कीनू की बरामद से पाकिस्तान को इस साल अब तक $2 करोड़ से जायद का ज़र मुबादला हासिल हो चुका। दुनिया के 15 से जायद ममालिक को सरगोदा के रसीले और मीठे कीनू की एक्सपोर्ट का सिलसिला जारी। और अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में बर्फ के गोलों की रिवायती जंग में 100 से ज्यादा अफराद की शिरकत।